कि झारखंड आज जिस मुहाने पर खड़ा है, झारखंड आज जिस दोराहे पर खड़ा है, वहां पर एक बड़े चिंतन की जरूरत है, एक बहुत बड़े बौद्धिक एक तरीके से एक्सरसाइज की जरूरत है। और ये जब तक मेंटल एक्सरसाइज पूरे राज्य के भीतर तमाम गांवों में नहीं होगा, तब तक ये राज्य के भीतर जो नीति और कानून बनाने की बात है वो हम लोग सड़कों के माध्यम से लगातार सरकार तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये आंदोलन ही बन करके रह जाएगा। ऐसे में ये बहुत अच्छा ये फैसला रहा कि हम लोग 6 महीने के अपने कार्यकलाप पर, अपने आंदोलन के गतिविधियों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि चूंकि इस वक्त जब झारखंड का विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, विधानसभा का घेराव भी हम सभी साथियों ने किया। आने वाले वक्त में 20 जुलाई से संभवतः देश के लोकसभा का मानसून सत्र चलने वाला है और आज इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से, चिंतन शिविर से, इस महासंगोष्ठी में मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जब 20 जुलाई से देश के भीतर मानसून का सत्र चलेगा, उस मानसून के सत्र में झारखंड की नियोजन नीति और स्थानीय नीति की आवाज देश के सबसे बड़े पंचायत में बुलंद होनी चाहिए। यह प्रस्ताव आज मैं यहां पर रखता हूं और आप सभी साथियों से इस पर समर्थन की अपेक्षा रखता हूं। मेरे साथियों, चूंकि इस वक्त देश के लोकसभा के तमाम सांसद जब देश की सबसे बड़े पंचायत के मानसून सत्र में एकत्रित होंगे, तो मैं ये दूसरा प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को अपनी बात को पहुंचाने के लिए अगर जंतर मंतर पर भी बैठना पड़े तो हम लोग बैठने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव मैं यहां से रखना चाहता हूं मेरे साथी। इसके साथ ही एक और ये प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं कि अगर देश के दूसरे राज्यों के सांसदों से भी अगर दिल्ली में संपर्क करके ये बात कहनी पड़े और यहां के 14 सांसदों को ये जवाब देने की जरूरत पड़े कि देखिए आप लोग कितने निकम्मे लोग हैं, दूसरे राज्य के सांसद झारखंड के अधिकार की आवाज उठा रहे हैं और आपकी चुप्पी कायरता का प्रतीक है, ये भी जवाब देने का काम करेंगे मेरे साथियों। मेरे साथियों, आपको यह समझना होगा कि झारखंड की स्थानीय नीति का जो विधेयक तैयार हुआ था और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। वापस यह कहते हुए किया कि यह संवैधानिक पहलू पर फिट नहीं बैठता है, यह संविधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। राज्यपाल ने यही टिप्पणी की थी और विधेयक को वापस किया था। सरकार ने कहा था कि आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये हम साफ तौर पर इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल के इस मंथन चिंतन शिविर से ये संदेश देना चाहते हैं और महामहिम राज्यपाल को हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर इस राज्य में आप संवैधानिक प्रधान हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर राज्य के 3.25 करोड़ की आबादी, अगर राज्य के करोड़ों करोड़ युवा ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति खतियान आधारित बननी चाहिए, तो इस पर यहां पर के महामहिम राज्यपाल को भी गंभीरता से चिंतन करना होगा। विधेयक लौटाने से काम नहीं चलेगा। ये सवाल मैं यहां पर राज्यपाल महोदय को पहुंचाना चाहता हूं, बहुत आदरपूर्वक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि झारखंड में जब भी संवैधानिक पहलू की बात आती है तो इस राज्य के भीतर वैसे राजनीतिक दल जिनका राजनीति में झारखंड की माटी से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है और जिनके लोग यहाँ पर माटी में यहाँ के ओरिजिनल माटी से नहीं है और जिन्होंने प्रतिनिधित्व का अवसर यहाँ पर प्राप्त किया है, चाहे वो 81 विधानसभा क्षेत्र के कुछ तमाम क्षेत्रों में हो, चाहे वो 14 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम क्षेत्रों में हो, और उन सभी सांसदों को, उन सभी विधायकों को यह संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो हजारीबाग के सांसद हो, चाहे वो गोड्डा के सांसद हो, चाहे वो चतरा के सांसद हो, चाहे वो पलामू के सांसद हो, चाहे वो रांची के सांसद हो और चाहे झारखंड के तमाम इलाकों के सांसद हो, उन सबको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस बार मानसून के सत्र में झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के आपकी आवाज अगर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नहीं गूंजती है, तो हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक बहुत बड़े चिंतन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के 81 विधानसभा के क्षेत्रों में
जब झारखंड के भीतर जब कोई कानून बनाने की बात आती है और जब यहाँ के विधायकों की राय लेने की बात आती है, तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर ये बात तो जरूर कहते हैं कि हाँ, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए हम अपना समर्थन देते हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। लेकिन कुछ वैसे लोग ही कोर्ट में जाकर के चुनौती पेश कर देते हैं। उन लोगों को भी ये आगाह करना चाहते हैं इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से कि अगर संविधान के समानता के अधिकार की आप बात करते हैं तो संविधान में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि तमाम राज्यों के लिए विशेष उपबंध का जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 में किया गया है, उस पर भी जरा गौर करिए। यह संदेश उन राजनीतिक दलों को भी देना चाहते हैं। मेरे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बैंक्वेट हॉल में आज राज्य के 24 जिलों के अगर 264 प्रखंडों के हमारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और ये बात सब एक स्वर में कह रहे हैं कि झारखंड में 60 और 40 की जो नियोजन नीति है वो संवैधानिक नहीं है, हमारे मांग के अनुरूप नहीं है, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो झारखंड की सरकार को, यहाँ के राज्यपाल को इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि इसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। मेरे साथियों, मैंने अंदरूनी तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि आखिर सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है। मुझे ये पता चला कि सरकार 171 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसको सरकार चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले उसको पूरा कर दिया जाए और उसमें जो झारखंड की लंबित नियुक्तियां हैं उसको भी सरकार ने शामिल किया है ताकि हम उपलब्धि के तौर पर दर्ज करा सकें। इसलिए ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है कि अगर सरकार चाहती है कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हम यहाँ पर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, चाहे वो अभी जो जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और तमाम जो परीक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं, वो उसी का एक हिस्सा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हम इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बैंक्वेट हॉल से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन तमाम नियुक्ति प्रक्रिया में अगर झारखंडियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, अगर झारखंड के नौजवानों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो ये आंदोलन की आग नहीं बुझेगी, ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। ये भी आप सबको कहना चाहता हूं। मेरे साथियों, इस बात को समझना होगा कि झारखंड के भीतर चाहे वो हजारीबाग के 10 बाय 10 कमरे में हो, चाहे लालपुर के वर्धमान कंपाउंड में पढ़ रहे हमारे नौजवान जो 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे नौजवानों के भविष्य को खराब करने की बात नहीं है, ये एक तरीके से हमारे भविष्य और सपनों को कत्ल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस सपनों को कत्ल करने की साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों।